Hi everyone, welcome to Marabout Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, as you all know कि कल हमारा एम्स नर्सिंग का राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स डिमांड कर रहे थे कि मैम आप एक वीडियो लेके आओ जिसमें एटलीस्ट हम लोगों को आइडिया लग जाए कि हमारा जो एम्स नर्सिंग का ओपन राउंड होगा या नहीं होगा। आपका राउंड 1 से राउंड 2 में किस लास्ट रैंक तक सीट्स अलॉट हुआ है, पर्टिकुलरली किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, उसका एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। प्लस आप लोगों को ये क्लियर कट आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि अगर राउंड 2 कोई भी होगा तो राउंड 2 में किस रैंक तक, किस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, किस कैटेगरी तक का क्या कट ऑफ जाने वाला है। उसके लिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे एकदम क्लियर कट एनालिसिस किया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने और वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों का राउंड 1 का पूरा एनालिसिस समझाया था कि किस टॉप 9 एम्स में से किस पर्टिकुलर कॉलेज की किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब उसी में हम लोग एक चीज यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई राउंड 1 में किस पर्टिकुलर कॉलेज में किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था एंड राउंड 2 में कितनी हाई कट ऑफ गई है, कितना डिफरेंस रहा है, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्वियसली द वन एंड ओनली एम्स दिल्ली से। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे इस टेबल में थोड़ा सा क्लियर देखें तो एम्स दिल्ली का जनरल कैटेगरी का अगर हम राउंड 1 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में लास्ट जो सीट मिला था बीएससी नर्सिंग का वो 100 रैंक तक मिला था। लेकिन राउंड 2 में जनरल कैटेगरी वाले एक स्टूडेंट को मिला है जिसकी रैंक है 269, तो 100 से बढ़ के 269 तक रैंक गया है फॉर एम्स दिल्ली। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए चेक करें इसको तो ईडब्ल्यूएस पे लास्ट 513 पे रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। एम्स दिल्ली इस बार राउंड 2 में 1034 पे हुआ है। ओबीसी एनसीएल का अगर आप देखें 252 पे कॉलेज अलॉट हुआ था एंड ओबीसी एनसीएल में ही आपका 404 राउंड 2 में। एसटी कैटेगरी का अगर आप देखें 1250 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी राउंड 2 में 2182 तक। एसटी कैटेगरी में 3492 एंड 5298 इन राउंड 2। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि डबल तक गया है, डबल तक सीट अलॉट हुआ है। 100 260 एंड 513 ऑलमोस्ट उसका डबल 1034 पे सीट अलॉट हुआ है। तो अगर हम बात करें ओपन राउंड में कि क्या एम्स दिल्ली की कोई सीट ओपन राउंड में जाएगी, तो बच्चों देखो क्लियर कट आइडिया ये रहता है कि हमारे पास बिकॉज राउंड 2 में हमारे पास सीट अलॉटमेंट आया है, तो लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट राउंड 2 की सीट नहीं लेता है तो वो सीट वैकेंट रह जाएगी। अब वही वैकेंट सीट ओपन राउंड में चली जाएगी। ओपन राउंड का पूरा आइडिया मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझा दिया था, आप देख भी सकते हो उस वीडियो को कि ओपन राउंड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो वीडियो कि ओपन राउंड के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था वहां पे 25,000 स्टूडेंट्स को पे करके तब ओपन राउंड में जाना होता है। तो सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पे। ठीक है, या फिर वो बच्चे जाते हैं जो कि आपका राउंड 1 से अपग्रेड करा के आ रहे हैं, राउंड 2 तक अपग्रेड करा के आए हैं, उनको चाहिए वो जाता है। बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं ओपन राउंड में। तो ओपन राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। और जैसे ही हमारा ओपन राउंड का रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों को सेम टेबल में मैं यहाँ पे ओपन राउंड का भी बताऊंगी, ताकि जो हमारे पास 24 में 25 में आगे आने वाले बच्चे या फिर आप लोग ही अगर ड्रॉप लेने का डिसाइड कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एम्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कितना कितना डिफरेंस रह जाता है। आप लोगों को बिकॉज इस बार हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों को नहीं कहीं पे सीट अलॉट हुआ है, या फिर पर्टिकुलरली किस कैटेगरी की लास्ट रैंक सारे एम्स, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका एम स्पेसिफाई नहीं होता, उनको ये रहता है कि कोई भी एम्स हमें मिल जाए ये चीज। अब अगर आप एम्स गोरखपुर के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 889 पे मिला था एंड राउंड 2 में 1085 पे 185 मिला है। ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार 4000 तक रैंक गई है। देखो राउंड 2 में 4254 पे भी सीट मिला है। ओबीसी एनसीएल की अगर आप बात करें 1864 पे इस बार मिला है, जो कि राउंड 1 में 1446 पे मिला था। एससी कैटेगरी 4471। एसटी कैटेगरी में इस बार राउंड 2 में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। एम्स ऋषिकेश की अगर आप बात करें तो एक बार ऋषिकेश का देख ले। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट में राउंड 1 में 377 पे मिला था, ऑलमोस्ट डबल है। 678 पे इस बार राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है। और अगर आप बात करें ओपन राउंड में तो ओपन राउंड में ऑब्वियसली 1000 तक भी जा सकता है एम्स ऋषिकेश का। ईडब्ल्यूएस में 1504 पे राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था
राउंड 2 में 2725 पे सीट अलॉट हुआ है। ओबीसी एनसीएल में राउंड 1 में 850 पे सीट अलॉटमेंट हुआ था, राउंड 2 में 1104 पे। एससी कैटेगरी में अगर आप बात करें 3370 पे सीट मिला है। एसटी कैटेगरी का तो भाई गजब हो गया है, 7000 तक रैंक पे सीट अलॉट हुआ है। लास्ट सीट देखो कितने पे मिला है, 7525 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। इज दिस अमेजिंग? बहुत सारे बच्चे, बिकॉज कैटेगरी स्टूडेंट्स को आप देखो कितना ज्यादा बेनिफिट है कि एक बच्चे को 2000 पे भी नहीं मिल रहा जनरल कैटेगरी वाले को, और एसटी कैटेगरी वाले को 7000 पे भी सीट मिल जा रहा है नहीं है यहाँ पे अच्छे ये चीज। अगर आगे एम्स का देखिए, एम्स भोपाल के लिए एक बार चेक कर लो। एम्स भोपाल के लिए जनरल कैटेगरी पे 533, राउंड 2 में 900 तक गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1479, राउंड 2 के लिए 3751 पे। ओबीसी एनसीएल 1448 पे राउंड 2 में लास्ट सीट अलॉटमेंट बता रही हूँ मैं। एससी कैटेगरी में 4000 तक, एंड एसटी कैटेगरी 6768। तो अगर भोपाल की कोई सीट जाती है तो 7000 तक वहां पे चांसेस है सीट अलॉटमेंट का एसटी कैटेगरी के लिए। एम्स नागपुर के लिए चेक कर लो। अगर आप एम्स नागपुर के लिए देखें तो भाई जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में 1153 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट सीट अलॉट हुआ है 3738 पे। ओबीसी एनसीएल का 1826 पे। एससी कैटेगरी का 4773 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सबसे हाई कट ऑफ गया है वो एम्स गोरखपुर का गया है 4000 समथिंग पे, या फिर एम्स पटना और एम्स बिलासपुर है जो कि अराउंड 4000 टच ही करने वाला था, जबकि 3975 तक रह गया, 3940 तक रह गया है नहीं यहाँ पे क्लियर। ऐसे ही देख ले आप यहाँ पे पटना का देखिए, जनरल कैटेगरी में 747 पे सीट अलॉटमेंट हुआ था, राउंड 2 में 1115 पे। ओबीसी एनसीएल 1348 पे, एंड राउंड 2 में 1637। एससी कैटेगरी 3872, राउंड 2 में 4787 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। बिलासपुर के लिए चेक करते हैं। बिलासपुर के लिए अगर आप देखें जनरल कैटेगरी 877, राउंड 2 में 1117, ईडब्ल्यूएस लास्ट 3940, ओबीसी एनसीएल 1567, एससी 3665, और एसटी में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है बिलासपुर के लिए। नेक्स्ट चेक करते हैं भटिंडा एंड रायपुर के लिए। अब अगर आप भटिंडा की बात करें तो भटिंडा की जो जनरल कैटेगरी की रैंक गई है 1015 तक गई है। ईडब्ल्यूएस की 3744, ईडब्ल्यूएस का 4000 ऑलमोस्ट टच कर ही रहा है। और रायपुर के लिए अगर आप देखें 4000 से भी ऊपर गया है, 4287। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रखा है। ओपन राउंड तक चांसेस है कि भैया 5000 तक भी हो सकता है टच कर जाए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट ओपन राउंड की जो लिस्ट दिखाई थी 22 की, आपने देखा था वहां पे सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ था, क्योंकि जितनी एससी एसटी की सीट बच जाएंगी, एसटी वालों के एससी को मिलेंगी, एससी की ओबीसी, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस, फिर वहां पे यूआर जनरल कैटेगरी वालों को मिलती है। तो ऐसे जाके जो लास्ट में सीट्स बच जाती है सारी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि एससी एसटी वालों को तो मिल ही जाता है, इतनी इतनी हाई रैंक पे उनको मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी 1529, एससी 3972, एसटी 7870, 7870 पे मिल रहा है। जनरल 1230 में मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस 4287, ओबीसी एनसीएल 1870, एससी 4737। अब यहाँ पे जो मैक्सिममली मैं देखती हूँ ना हमारे जो चैनल पे कमेंट सेक्शन में, सबसे ज्यादा हमारे पास जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो बेचारे परेशान हुए रहते हैं कि मैम हमें सीट अलॉटमेंट होगा नहीं होगा। अगर आप जनरल वाला देखें तो बच्चों जनरल वाले में बहुत ही ज्यादा है, इस बार आप बात करके चले तो 1300 तक मिला है। ओपन राउंड में आप मान के चलो 1500 भी जा सकते हैं, 2000 भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे ओपन राउंड में, जितने बच्चे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ना उनकी कट ऑफ निकलेगी, ऑल ओवर नहीं, जिन्होंने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट। बिकॉज अब तक क्या था, अब तक जिन्होंने चॉइस फिलिंग करा था उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब ओपन राउंड में जो 25,000 का पे करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग कराएंगे, फिर से उनको सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप लोग बिल्कुल ही एम्स नर्सिंग को ही लेके चल रहे हो कि हमें तो एम्स नर्सिंग ही करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन कंसीडर ही नहीं करना है अभी के टाइम पे, देन आप लोगों को ओपन राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड एम्स ने अपना जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट निकाला उसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आप लोगों ने राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट नहीं लेता है, लेट्स सपोज आपको राउंड 2 में सीट मिल गया है, आपको वो नहीं चाहिए, आप सिंपली कॉलेज रिपोर्ट ना करो जाके,
आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप राउंड 1 में आए थे, अपग्रेड करा दिया, राउंड 2 में सीट मिला, उसको भी नहीं लेना चाहते, तो आप ओपन राउंड में नहीं जा सकते। नेक्स्ट डाउट था हमारे बच्चों का कि मैम अगर ओपन राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो क्या हमारा 25,000 वापस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट नहीं होता है 25,000 रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, आपने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो आपके 25,000 रिफंड नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉलेज रिपोर्ट करते टाइम नहीं ले रहे हो 25,000, वो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप 25,000 पे करेंगे, तभी आप ओपन राउंड में जा पाएंगे। ठीक है। एंड ओपन राउंड में अगर आप मुझसे पॉसिबिलिटी जानना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है अराउंड ऐसे मान के चलना 220 तक की सीट्स जो है, 220 या मतलब 100 से लेके 220 तक के बीच का काउंट है जितनी सीट्स वेकेंट रहेंगी। क्योंकि अगर आप देखें राउंड 2 के लिए सीट 300 समथिंग रहा था, 378 या 70 जो फिगर है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उतना रहा है। उसमें से चांसेस है कि 100 से लेके इतना सीट्स वेकेंट रह सकती हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था अराउंड 36 के अराउंड रही थी, तो इस बार भी कुछ ना कुछ सीट्स तो वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी। तो ओपन राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनको लगता है कि मैम हमारे लिए और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, एम्स नर्सिंग है, हमारे घर वालों ने क्लियर बोल दिया भाई और कहीं से नर्सिंग करना ही नहीं है। नहीं तो आप एमसीसी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, राउंड 3 का फ्रेशर रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ। एमसीसी के कॉलेज में बहुत अच्छा कट ऑफ पे मिल रहा है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि दिल्ली के कॉलेजेस में अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करना है तो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट, बिकॉज दिल्ली एनसीआर से सब नहीं है, ऑल इंडिया कोटा वाला और दिल्ली कोटा से अगर आप लोग हैं, दोनों की क्या कट ऑफ गई है, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि राउंड 3 में क्या कट ऑफ जाने वाली है। उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख देना, ताकि आप लोगों का राउंड 3 मिस ना हो जाए। बिकॉज आप लोगों को इस चैनल पे एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ मिलेंगी, जो कि आप लोगों का जब भी आपकी मेरिट लिस्ट बन के आती है उसका एनालिसिस करके यहाँ पे निकाला जाता है। तो क्लियर आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगा या नहीं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, होता आप ही लोगों के हाथ में। चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए टीचर इतने मेहनत करता है, ऑब्वियसली टीचर को तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। वो सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स देख के मिलता है कि हाँ बच्चे जेन्युइनली कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं या जेन्युइनली आप लोगों के वर्क को वहाँ पे अप्रिशिएट करा रहे हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।